नमस्कार। 1962 की हार के ठीक 5 साल बाद सिक्किम की बर्फीली पहाड़ियों पर भारत और चीन ने एक और युद्ध लड़ा था। यह युद्ध ऐसा था जिसमें भारत की जीत हुई थी, पर इसके बारे में बहुत कम सुना और लिखा गया है। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित इसी युद्ध की कहानी आपको सुनाऊंगा, जो लखनऊ के हमारे एक व्यूअर अमित सिंह द्वारा सजेस्ट की गई है। नाइनटीन 1975 तक सिक्किम एक अलग ही राजशाही थी और उसके राजा थे पाल्डन थोंडुप नामग्याल। पर 1950 के बाद से ही सिक्किम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के ही पास थी। 1962 के युद्ध के बाद चाइना के हौसले बुलंद थे और वो और ज्यादा हिस्से पर अपना कब्जा बढ़ाना चाहते थे। लेकिन 1962 के बाद भारत ने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को और शक्तिशाली बनाया और कई और सिपाही पूरे 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर दिए गए। सिक्किम तिब्बत सेक्टर पर LAC पर 4,300 मीटर की ऊंचाई पर नाथू पास है और उससे 4 किलोमीटर दूर है चोला पास। और पूरे बॉर्डर पर नाथुला एक ऐसी जगह थी जहां दोनों देशों के सिपाही केवल 20-30 मीटर ही आमने सामने तैनात रहने लगे। उस इलाके में बॉर्डर एरिया शुरू से अंदाजे से माना जाता था, जहां आदत के चलते चाइना को भारत के हिस्से भी अपने ही लगते थे। वो 1963 से कोशिश करता रहा कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उसके पास आए, इसलिए वो छोटी मोटी झड़प करने लगा। अगस्त 1967 से चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के सिपाही नाथुला के भारतीय तरफ पहाड़ में खुदाई करने लगे, जिसका मतलब ये था कि वो वहां अपना कब्जा साबित करने आए हैं। इसके जवाब में हमारे सिपाहियों ने वहां जाके बॉर्डर पर लगाए जाने वाले नुकीले तार बिछाने शुरू कर दिए। शुरू के कुछ दिनों तक ये काम नहीं रुका तो दुश्मनों ने हथियारों के साथ अपने सिपाही अटैक की पोजीशंस में खड़े कर दिए, पर बात कुछ समय वहीं तक रुकी रही। 7 सितंबर आते आते काम और तेज हो गया। हमारी तरफ से मोर्चा संभाला था लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव ने। चाइनीज कमांडर ने उनको इस काम को रोकने की चेतावनी दी, पर हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल यादव नहीं रुके और काम ऐसे ही चलता रहा। जब 11 सितंबर आते आते ये काम नाथुला के दक्षिण में सेबुला तक पहुंचा, तो चाइनीज ने इसको रोकने की और कोशिश करनी शुरू कर दी। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल यादव को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर वो वहां से नहीं हटे तो चाइना कुछ ना कुछ कर बैठेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल यादव ने उनकी बात नहीं मानी और काम आगे बढ़ाने का इशारा किया। चाइनीज सोल्जर्स इस बार तो वापस चले गए, पर कुछ ही देर बाद मशीन गन्स के साथ वापस आए। उन्होंने अचानक से हमारे सिपाहियों पर हमला कर दिया। हमारे कई सिपाही वहीं मारे गए। इसके बाद हमारे बाकी बचे सिपाहियों ने अपनी मशीन गन्स और तोपें निकाली और चाइनीज सिपाहियों पर हमला बोल दिया। ये लड़ाई उसके बाद दिन रात 3 दिनों तक चली, लेकिन इसमें भारत की जीत हुई और हमारे सिपाहियों ने उनको हमारे इलाकों से बिल्कुल दूर कर दिया। इस जीत के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव हीरो बन गए और चाइना ने समझ लिया कि भारत को अब हराना इतना आसान नहीं होगा। 15 to 16 सितंबर को दोनों सेनाओं ने वहां बातचीत की और मृत सिपाहियों के शवों को एक दूसरे को सौंपा। चीन बार बार हर पब्लिक फोरम में यही कहता रहा कि पहले हमला इंडियन आर्मी ने किया है, लेकिन उसकी बात को किसी ने नहीं माना। इस हार के बाद नाथुला पर चीन ने फिर शांति बनाई रखी, लेकिन इसका बदला लेने के लिए केवल 15 ही दिन बाद 1 अक्टूबर 1967 को उसने फिर एक हमला किया, जो इस बार था चोला पास पे। नाथुला से बस कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित चोला पास में चीनी सिपाही पास को क्रॉस करके हमारी तरफ आ गए, पर नाथुला की बड़ी जीत के बाद हमारी सेना के हौसले बुलंद थे और यहां भी उन्होंने दुश्मनों को पीछे ढकेल दिया। इस बार उनको सिर्फ पास के उस तरफ ही नहीं बल्कि कुछ और किलोमीटर पीछे जा छोड़ा गया, जिससे वो लोग तिलमिला गए और ये सब उसी एक दिन में किया गया। चोला की इस हार ने चाइनीज आर्मी की कमर पूरी तरह तोड़ दी और इंडियन आर्मी की इन 2 बड़ी जीत ने 1962 की हार के दुख को काफी हद तक कम कर दिया। ये 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए भी एक बड़ा अवसर था।
जितना हम 1962 की हार को याद करते हैं, हैरानी की बात तो ये है कि उतना हम 1967 की उस जीत को नहीं करते। जहां हर जगह उस जीत के चर्चों से हमें 62 की हार को दबा देना चाहिए, वो हमने या हमारी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। आप ऐसे ही अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। हमारे चैनल को आप इस बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं लौट के आता हूँ आपके पास उस दिलचस्प कहानी को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।